डियर स्टूडेंट। बच्चों आज हम लोग पार्ट 6 सिंह शशक कथा यानी कि शेर और खरगोश की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने लिख लेते हैं सिंह शशक कथा। चलिए बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। आइए देखते हैं कि कौन सी कथा है। पंचतंत्र कथा सिंह शशक कथा। कस्मिंश्चित् वने पिंगलका नाम सिंहा अवसत। किसी वन में पिंगलक नाम का शेर रहता था। स सर्वदा वन स्थान पशु अग्रसत। वह हमेशा वन के स्थान के पशुओं को खा जाता था। एकदा सर्वे पशु मिलित्वा, एक बार सभी पशु मिलकर के बड़े ही धैर्य के साथ में कृत्वा साहस करके पिंगलक कस्य समीपम अगच्छत, उस पिंगलक शेर के पास गए। अकथयन च, और उन लोगों ने कहा, हे मृगराज, हे वन के राजा, त्वम अस्माकं स्वामी असि, तुम हम सभी के स्वामी हो। वयम च तव सेवका स्म, और हम सभी आपके सेवक हैं। त्वम अहिंसका भूत्वा अस्माकं सर्वेषां वधम अकरोषि, तुम हम सभी को मार करके खा ले रहे हो, तो हम लोग क्या करें। एतत् तुम न उचितम, यह तुम उचित नहीं कर रहे हो। पिंगलको वदत्, पिंगलक ने कहा, तहिं किम उचितम तद् वद, तो क्या उचित है तुम ही बता दो। ते कथयन, उनमें से लोगों ने कहा, वयम एत देव इच्छामा, हम लोगों की यह इच्छा है कि यत अस्मासु एकैको जीवा प्रतिदिनम तावहाराया आगमिष्यति, हम में से एक एक जीव रोज तुम्हारे भोजन के लिए आ जाया करेंगे। पिंगलको वदत्, पिंगलक ने कहा, तथास्तु, ठीक है, किंतु यदि एकस्मिन्नपि दिवसे ममाहाराय निश्चितः पशु न गमिष्यति, तर्हि अहं सर्वेषामेव पशूनां वधं करिष्यामि। तथास्तु, ठीक है, किंतु लेकिन यदि एक भी दिन, एकस्मिन्नपि दिवसे, एक भी दिन, ममाहाराय, मेरे खाने के निश्चित समय पर, पशु, एक भी पशु, न गमिष्यति, नहीं आया, तो तहि तब अहम, मैं, सर्वेशा में, सभी पशुओं का वध कर दूंगा, तब मैं सभी पशुओं का वध कर दूंगा। सर्वे पशुआ एवमस्तु उक्त्या वने निर्भया अभ्रमन्, सभी पशु इस प्रकार से वन में निर्भय होकर के भ्रमण करने लगे। यस्य पशु वारा भवति, यस्य जिस दिन जिस पशु का समय वार होता यानी कि दिन होता था, स्म स यथा काले सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, वह यथा निश्चित समय पर उस सिंह के पास उसके भोजन के लिए चला जाता था। एकदा, एक दिन, शशकस्य वारा आसीत, एक दिन एक खरगोश का नंबर आया या वारा यानी कि दिन आया। स मंदम मंदम गच्छन् मार्गे कूपम अलोकयत, वह धीमे धीमे जा रहा था कि मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई दिया। स सिंहस्य विनाशाय उपायमपि अस्मरत, वह उस शेर के विनाश का उपाय भी स्मरण कर रहा था, सोच रहा था। स विलंबात् सिंहस्य समीपम गच्छति स्म, वह देर से उस शेर के पास गया। पिंगलको गर्जत अकथयच्च, पिंगलक चिल्ला करके उसने कहा, कथम विलंबात्, क्यों तुम देर से आगता असि, आए हो। शशको वदत्, उस खरगोश ने कहा, मृग राजा, हे मेरे राजा, अरण्ये एका अन्य सिंह अपि अस्ति, वन में, अरण्य मतलब होता वन में एक अन्य सिंह भी रहता आ गया है। सह वदति, उसने कहा है, अहम वन राजा, मैं वन का राजा हूँ।
न तु पिंगलका, न कि वो पिंगलक। अतः त्वं मम आहारा असि, अतः तुम मेरे आहार हो। अहम तस्य पार्श्वे अन्यान चतुरा शासकान मुक्त्या अत्रागच्छम, मैं वहाँ पर उसको दूसरे को दिखा करके चतुरा वह अहम तस्य पार्श्वे, अतः मैंने देखा है, अन्यान अन्य, चतुर वह चतुर यानी कि चालाक खरगोश, मुक्त्वा अत्रागच्छ, मैं उससे मुक्त होकर के यहाँ पर आ गया हूँ। एतत् श्रुत्वा पिंगलिका अक्रुद्धत, यह सुन करके वह पिंगलक क्रोधित हो गया। कथ्यच दर्शय मां तम चौर सिंहम, कहाँ है, चलो मुझे दिखाओ उस चोर शेर को। शस्का तम कूपम अनयति, शेर तब उसे उस कुएं के पास लेकर के गया। पिंगलकः कूपस्य जले स्वं प्रतिबिंबम अलोकयत्, पिंगलक ने उस कुएं के जल में अपने परछाई को देखा। स स्वबिंबम अन्यम सिंहाग्वातम अगर्जयत्, वह अपने बिंब को, अपनी परछाई को देख करके उसने गर्जा। तथा प्रतिध्वनि अभवन, और तब एक प्रतिध्वनि यानी कि जब हम उसने कुएं में बोला तो उसमें से एक प्रतिध्वनि निकल करके आई। पिंगलका, पिंगलक, त्वं हन्तु आक्राम्यत कूपे अपतच्च, मैं तुमको मार करके इस कुएं में फेंक दूंगा। एवं स पंचतत्त्वगतः, और इस तरह से वह कुएं में कूद गया। कौन कूद गया? पिंगलक कुएं में कूद गया। सिंहा शस्का कथा पंचतत्रा, पंचतत्रस्य, और इस तरह से एव स पंचतत्वगता, और इस तरह से वह सिंह जो है वो मर गया। सिंहा शस्का कथा पंचतत्रस्य अति प्रसिद्धा कथा अस्ति, सिंह और खरगोश की यह कथा पंचतत्व की बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। अस्या कथायाम अद्या श्लोका अयमेव अस्ति, यह कथा आज, इस कथा के आधार पर यह श्लोक आज भी बहुत अधिक प्रचलित है। यस्य बुद्धि बलेन तस्य निर्बुद्धे कुतो बलम, यदि किसी निर्बल में बुद्धि है और किसी बलवान में बुद्धि नहीं है तो वह निर्बुद्धि ही है। बने सिंहो मदोन्मता, वन में शेर जो था वो अपने बल से बहुत अधिक पागल हो चुका था। शस्के निपातिता, और उस खरगोश ने उसे उस कुएं में गिरा करके इसका बदला ले लिया। इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस खरगोश ने शेर से अपना बदला ले लिया और सारे वन के पशुओं की रक्षा कर ली। तो आप लोग ये चैप्टर का वीडियो देखिएगा, अनुवाद भावार्थ पढ़िएगा, और इसका आपका होमवर्क है। बच्चों ये आपका होमवर्क है, राइट वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 6 इन द संस्कृत कॉपी। आप लोग इसको करिएगा, बाकी तो मैं आपको सेंड कर दी दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।